हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकेंड टर्म एग्ज़ाम सेशन 2021-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 क्लास 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची। ठीक है, ये एक एडिटोरियल लेटर है, यानी न्यूज़पेपर के संपादक को चिट्ठी लिखनी है। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर मेंशन किया गया है, आप लोग इसी न्यूज़पेपर का नाम को मेंशन कीजिएगा, रांची। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। ठीक है, आपके शहर में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई है वो बार बार कटती है, लो वोल्टेज रहता है, मतलब कुछ उसका टाइम टेबल नहीं है, जिससे बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। तो इसी संबंध में आप लोगों को क्या करना है, एक एडिटोरियल लेटर लिखना है। ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची, किस विषय में, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। ठीक है, सबसे पहले जो एडिटोरियल लेटर होता है उसमें हमें अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, इसलिए हमने किया है C/25 हेहल रांची। ठीक है, आप लोग का भी जो एड्रेस रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिएगा कोई एड्रेस मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। फिर मेंशन कीजिएगा आप लोग डेट का यही फॉर्मेट रखिएगा, जो भी डेट होगी खाली डेट चेंज कर दीजिएगा और इसी प्रकार से लिखिएगा। और किससे लिखना है, हमें ये जो लेटर है वो एडिटर को लिखना है। ठीक है, तो एडिटर हमने लिख दिया। द एडिटर कौन सा न्यूज़पेपर है ये, आप लोगों का हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो हमने हिंदुस्तान टाइम्स लिख दिया। ठीक है, और ये किस जगह पर है, हिंदुस्तान टाइम्स जो है रांची। ठीक है, तो ये हमने रांची लिख दिया। ठीक है, तो फिर से ये हम लोग का एड्रेस हो गया, डेट हो गया, और ये जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, देन सब्जेक्ट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने क्वेश्चन से ही लिया है। सब्जेक्ट जो है आप लोगों का क्वेश्चन में ही छिपा हुआ रहता है, खाली आप लोगों को उसे ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, तो रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। ठीक है, तो इसे ही हमने सब्जेक्ट में बना दिया है। ठीक है, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब्जेक्ट हो गया हम लोग का रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सर, ठीक है, संबोधित कीजिएगा। सर क्या बोल रहे हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, आपके जो है माने विख्यात और जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक है, थ्रू द कॉलम्स। ठीक है, आई इनवाइट द काइंड अटेंशन। ठीक है, मैं जो ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ किसका, ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज़, यानी जो संबंधित पदाधिकारीगण हैं, जो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको किस विषय में, टुवर्ड्स द बैड एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दिस टाउन। किस विषय में आप ध्यान आकृष्ट करा रहे हो इनके न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो बैड एंड इरेगुलर यानी बहुत ख़राब, और इरेगुलर तो आप समझ रहे हो, मतलब वो हमेशा मतलब सही तरीके से नहीं होता है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दिस टाउन, एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक का सप्लाई दे रहा है, तो एक टाइमली यदि दे कि हाँ डेली 8 बजे सुबह में कटता है, शाम में कटता है, तो आदमी क्या होगा, प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, 8 बजे लाइन कटने वाला है भाई, उससे पहले अपना नहाना धोना जो भी करना है, खाना बनाना है या जो कुछ भी करना है, पढ़ाई लिखाई सब अपना कर लो। लेकिन अचानक से कट जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे आप मान लीजिए पढ़ने के ही मूड में हो और पढ़ने जा रहे हो, देखोगे कि लाइन कट गया, तो ऐसे में क्या सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये बैड एंड इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी टू दिस टाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वोर्स। अब इसकी स्थिति कैसी हो गई है, फ्रॉम बैड टू वोर्स, यानी बद से बदतर। पहले तो खराब था ही, अब और ख़राब हो गया है। लॉन्गर कट्स हैव कॉज्ड ग्रेट सफरिंग टू द पीपुल। लॉन्गर कट्स यानी लंबी अवधि तक जो है बिजली नहीं रहती है, जिससे क्या होता है, मैंने पीपुल को, लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ठीक है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑन अकाउंट ऑफ अनअनाउंस्ड पावर ब्रेकडाउन्स, वही बोल रहे हैं अनअनाउंस्ड। ठीक है, मैंने बोला ना, पहले से यदि अनाउंस कर दिया जाए कि इतना बजे से इतना बजे तक लाइन कटेगा,
ठीक है, बिजली नहीं रहेगी, करंट नहीं रहेगा तो फिर आदमी प्रिपेयर रहेगा। लेकिन यहाँ कल बोल रहा है अनअनाउंस्ड पावर ब्रेकडाउन्स द रेसिडेंट्स ऑफ दिस टाउन आर बाउंड टू फेस सीरियस वाटर प्रॉब्लम्स, जिससे कि जो रेसिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं इस शहर के, वो क्या कर रहे हैं, फेस करने के लिए मजबूर हैं, क्या चीज़ के लिए, सीरियस वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब गंभीर पानी की समस्या से वे लोग ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉर्निंग, और खासकर सुबह में यदि इलेक्ट्रिसिटी न रहे, देयर इज़ नो टैप वाटर। ठीक है, तो नलों में पानी भी नहीं रहता है। वी कांट डू बाथिंग, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, हम लोग नहा भी नहीं सकते हैं, खाना भी नहीं बना सकते हैं, पानी पीने का भी नहीं मिलता है। द स्कूल हैंड कॉलेज एग्जामिनेशन आर एट हैंड, फिर आप बोल रहे हो, ठीक है, मतलब आप क्या एक से एक समस्या को बता रहे हो ताकि जल्दी अधिकारी लोग इस ओर मतलब ध्यान दें। और स्कूल का फिर हो गया, ठीक है, और कॉलेज का एग्जामिनेशंस एट हैंड। ठीक है, आप लोग भी जान रहे हैं हाल फिलहाल में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये एग्जामिनेशन एकदम सर पर है। और स्टूडेंट्स कांट स्टडी एट नाइट, रात में पढ़ाई नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स लोगों की, और ख़ासकर देखिएगा जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स नाइट स्टडी ही करते हैं। देयर कैरियर आर दस एट स्टेक, इससे क्या होता है, उन लोगों का जो कैरियर है वो दांव पर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब हमेशा लाइन नहीं रहेगा तो क्या होगा, अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी, तो एग्ज़ाम तो जाहिर सी बात है ख़राब जाएगा। फिर आगे हम लोग बोलते हैं कि द हाउस वाइफ्स, ठीक है, जो द हाउस वाइफ्स वेट फॉर आवर्स टू इंटर देयर किचन। ठीक है, ये हाउस वाइफ्स कहने का मतलब हो गया आप लोगों का जो गृहिणी लोग होती है, जो मम्मी लोग हो गई, मम्मी दादी नानी या दीदी लोग हो गई, जो खाना बनाती है, महिला वर्ग। ठीक है, घरों में जो रहती हैं, तो ये लोग का क्या होता है, वेट फॉर आवर्स, घंटों इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके वो किचन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि करंट ही नहीं रहता है तो कैसे खाना बनाएगी। द कंडीशन ऑफ द ऑफिस गोअर्स इज़ नो बेटर, और यदि ऑफिस गोअर्स यानी ऑफिस जाने वाले लोगों की यदि बात की जाए तो उन लोग का भी कंडीशन अच्छा नहीं है। ठीक है, नो बेटर बोल रहा है। बिसाइड्स, इसके अलावा यदि देखा जाए, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी का, द डार्क स्ट्रीट्स एंड रोड्स इनवाइट एक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो गलियां जो है अंधेरी हो जाती हैं, सड़कें जो हैं वो मतलब नज़र नहीं आते हैं, गड्ढे वगैरह ये सब रहते हैं, तो ये एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। फिर क्या बोलते हो, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ कंसर्न, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संबंधित अथॉरिटीज़ से, अधिकारियों से, टू टेक सुइटेबल मेजर्स। ठीक है, सुइटेबल मीन्स उपयुक्त, मेजर्स यानी कदम, उपयुक्त कदम उठाएं, टू रेगुलराइज पावर सप्लाई इन दिस टाउन, जिससे कि इस टाउन में जो है रेगुलर पावर सप्लाई दी जा सके। ठीक है, इस संबंध में वे लोग उचित कदम उठाएं। आई डू होप, मैं आशा करता हूँ कि दैट दे विल डू द नीडफुल, कि वे मतलब जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेंगे, सो दैट वी मे बिकम, जिससे कि हम लोग सब जो हैं एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। ठीक है, जो एक साधारण व्यक्ति जो जीवन जीता है रोज़मर्रा का, मतलब सिंपल लाइफस्टाइल को हम लोग जी सके। ठीक है, मतलब बिना बिजली का देखो कि हम लोग को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और लास्ट में हम एंडिंग करेंगे, योज फेथफुली मोहन या मोनिका, क्योंकि आपका नाम नहीं दिया हुआ है तो आप लोग अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बॉय है तो मोहन और गर्ल है तो मोनिका। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जिससे कि आप लोगों को ये एडिटोरियल लेटर जो है याद करने में आसानी हो जाए। इसमें देखिएगा हम लोगों ने मैक्सिमम कोशिश की है, मतलब सभी वर्गों के प्रॉब्लम्स को बतलाने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिएगा जैसे इस पैराग्राफ में हमने जो शुरू किया, इसमें बताया कि जैसे कॉलोनी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टाउन में जो जो जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स है उस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर देखिएगा हम लोगों ने जो एक जनरलाइज प्रॉब्लम बता दिया, बाथिंग का, कुकिंग का, ड्रिंकिंग का। फिर हमने देखा स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिया। ठीक है, इसे आप 1 नंबर दे सकते हो, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की समस्या बता दी। उसके बाद फिर आपने बताया हाउसवाइफ्स का, ठीक है, यानी मम्मी लोगों का, जो घर में मम्मी लोग रहती हैं वे लोग का बताया। ठीक है, इसे हमने 2 नंबर दे दिया। फिर हम लोग दे दिए ऑफिस गोअर्स, यानी ये पापा लोग हो गए, तो इसे हमने 3 नंबर दे दिया। ठीक है, और ये फिर हम लोग चौथे नंबर पर हम लोग इसको स्ट्रीट्स और रोड, मतलब जो एक जनरल प्रॉब्लम जो हो गई, इसको भी दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का मतलब ये छूटेगा नहीं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स, बच्चे लोग भी आ गए, मम्मी लोग भी आ गई, पापा लोग भी आ गए, और एक जनरल प्रॉब्लम रोड एक्सीडेंट वगैरह भी आ गया। इससे क्या होगा, आप लोगों को मतलब याद करने में आसानी होगी। ठीक है, इस चीज़ को। उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई पावर सप्लाई अच्छे से दो, जिससे कि हम लोग मतलब साधारण जीवन जी सके। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये एडिटोरियल लेटर समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा।
ठीक है। फ्यूचर में जो है हम लोग इसके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं या अदर सेट के क्वेश्चंस हैं उसे भी अपलोड करेंगे। और इसी का जो सेकंड पार्ट है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, ये प्लेलिस्ट में देखिएगा आप लोगों को मैंने पहले ही इसे अपलोड किया हुआ है, आप लोग इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।